हेलो कोरस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग बफर। नॉर्मल जो अपनी स्ट्रिंग होती थी जावा के अंदर, वो क्या होती थी, इम्यूटेबल होती थी। मतलब उसको हम लोग चेंज नहीं कर पाते थे। हम लोग कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर से, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है, अगर स्ट्रिंग के अंदर होता है, ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि टी की जगह मेरा आई आ जाए, चेंज हो जाए स्ट्रिंग, तो वो नहीं होता। वो क्या हो जाता था, इम्यूटेबल हो जाता था। लेकिन यूजिंग स्ट्रिंग बफर क्लास हम लोग एक स्ट्रिंग को म्यूटेबल बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चेंजेस अपने हिसाब से, और ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, सारी चीजें। लेट्स सी कैसे करते हैं, स्ट्रिंग बफर क्लास को कैसे बनाते हैं, कौन से पैकेज के अंदर स्ट्रिंग बफर क्लास होती है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में समझेंगे। तो स्ट्रिंग बफर इज अ क्लास इन जावा दैट रिप्रेजेंट अ म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब जो सारे कैरेक्टर्स होंगे वो सारे म्यूटेबल होंगे, वो सारे चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अलोविंग यू टू मॉडिफाई द कंटेंट विद स्ट्रिंग विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट एवरी टाइम। कोई नया ऑब्जेक्ट बनाना हमको जरूरत नहीं है, हम लोग उसी को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये कुछ फीचर्स है अपने स्ट्रिंग बफर क्लास के। तो पहला फीचर ये है कि वो म्यूटेबल है, यही बात है, और नया ऑब्जेक्ट बिना बनाए भी हम लोग उसको कर सकते हैं उसको। और उसकी जो कैपेसिटी हम लोग बाद में भी एंश्योर कैपेसिटी करके उसको मेथड दे सकते हैं कि बाद में भी उसकी कैपेसिटी हम लोग बता सकते हैं कितनी उसकी कैपेसिटी है। और अपने पास अपेंड मेथड होता है, उसके अंदर कोई नया कैरेक्टर ऐड करने के लिए या स्ट्रिंग ऐड करने के लिए। अपने पास इंसर्ट मेथड होता है कि पर्टिकुलर एक इंडेक्स पे जाके चेंज कर दो स्ट्रिंग को। और अपने पास डिलीट होता है कि स्ट्रिंग को डिलीट कर दो। अपने पास रिवर्स होता है कि स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो। ठीक है, ये सारे उसके मेथड्स होते हैं। लेट्स सी अपने पहले मेथड्स के बारे में जान लेते हैं पूरे। पहले सबसे पहले ये इसका एग्जांपल है। तो स्ट्रिंग बफर क्लास किसके अंदर होती है, आईओ पैकेज के अंदर, जावा के आईओ पैकेज के। जैसे आपने यूटिल फंक्शन देखा होगा, यूटिल पैकेज देखा होगा, मोस्टली हम लोग जब स्कैनर यूज करते थे तो वो यूटिल पैकेज के अंदर होता था। और जो अपना स्ट्रिंग बफर है वो अपना किसके अंदर होता है, आईओ के अंदर। ठीक है, लेट्स। तो हमको सबसे पहले करना है जावा इंपोर्ट जावा आईओ। ठीक है, उसके बाद हम लोग को करना है क्लास ई। मैंने बनाई है क्लास ई नाम से एक क्लास बनाई है, उसके अंदर मैंने पब्लिक फंक्शन बना दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने देखो बफर स्ट्रिंग बफर का एक ऑब्जेक्ट बनाया एस बी करके, न्यू स्ट्रिंग बफर, और मैंने उसके लिख दिया अंदर हेलो। तो क्या हो गया मेरा एस बी। जब मैं इसको नॉर्मल एस बी को प्रिंट कराता डायरेक्ट, अगर ये नहीं होता अपेंड, तो नॉर्मल एस बी को प्रिंट कराता तो क्या आता मेरा, हेलो आता। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एस बी डॉट अपेंड जावा। अब देखो क्या कर रहा हूँ, अपेंड जावा को, तो क्या है यहाँ पे हेलो और स्पेस है, तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो स्पेस जावा। लेट्स सी ये प्रोग्राम करके देखते हैं। ओके, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे और लिखेंगे स्ट्रिंग बी एफ लिख देते हैं डॉट जावा, डन। ठीक है, अब मैं पब्लिक क्लास बना देता हूँ फटाफट। ये बना दी मैंने पब्लिक क्लास। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे देखो स्ट्रिंग बफर का देखो यूज करने के लिए आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज। तो कहाँ पे वो इंपोर्ट जावा के आईओ पैकेज के अंदर हम लोग को सारी चीज़ें ले लेनी है। ठीक है, सारी चीज़ें ले लेते हैं। हम लोग को चाहिए तो खाली स्ट्रिंग बफर था, स्ट्रिंग बफर भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग सारी चीज़ें ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग स्ट्रिंग बफर मैं लिख दूँ एस बी इजिकल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर। ठीक है, और मैं इसके अंदर लिख दूँ हेलो। ठीक है, ओके, मैंने क्या लिख दिया, हेलो स्ट्रिंग बफर के। अब मैं यहाँ पे जैसे प्रिंट करा दूँ एस बी। ठीक है, मैंने प्रिंट करा दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करता हूँ, मैं टर्मिनल पे जाता हूँ, न्यू टर्मिनल, इसको बंद कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं सबसे पहले लिखेंगे जावा सी, कंपाइल करने के लिए आप लोग लिखोगे जावा सी, कंपाइलर का नाम क्या है, जावा सी। उसके बाद लिखोगे आप फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है मेरा फाइल का नाम है स्ट्रिंग, उसके बाद है बी एफ करके, बी एफ डॉट जावा। जावा हो गया जावा, ओके। तो ये कंपाइल हो गई सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं आया। अब इसको हम लोग करेंगे इंटरप्रेट। तो एक्सटेंशन लगाने की जरूरत नहीं है, मेरी मेन क्लास का भी नाम स्ट्रिंग बी एफ है। तो अगर आपकी मेन क्लास किसी और के अंदर मेन फंक्शन किसी और क्लास के अंदर हो तो उसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, डन। अब मैं एंटर दे दूंगा तो आउटपुट आ जाएगा, देखो आ गया आउटपुट हेलो। अब मैं चाहता हूँ कि हेलो के साथ मेरा हेलो जावा आए, तो उसके लिए अपेंड मेथड होता है। तो हम लोग करेंगे एस बी क्या है अपना इंस्टेंस है। ठीक है, एस बी डॉट अपेंड हम करेंगे इसके अंदर हेलो, मैं कर दूँ जावा। ठीक है, सेम चीज़ करेंगे। अब मैं इसको अगर रन करूँ, हेलो जावा कर दी, अब मैं इसको रन करूँ, गए यहाँ पे सेव कर दिया था पहले मैंने, ये कर दिया, तो क्या आ गया, हेलो जावा। तो ये था अपेंड मेथड। और ये था देखो आपने नॉर्मल अगर स्ट्रिंग में आप चाहो कि मैंने पहले एक स्ट्रिंग के अंदर हेलो लिखा है, अब मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर हेलो जावा हो जाए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, वो इम्यूटेबल होता था, उसको चेंज करना ना के बराबर है। ठीक है, ना ही हो सकता है। और जो अपना स्ट्रिंग बफर है वो चेंज होता है, म्यूटेबल है स्ट्रिंग बफर, इसीलिए बनाया गया है जावा के अंदर, ताकि एक म्यूटेबल स्ट्रिंग प्रेजेंट हो। ठीक है, लेट्स सी आगे और कौन से फंक्शन है। एक था अपने पास अपेंड मेथड, दूसरा अपने पास है डिलीट मेथड, जो डिलीट कर देगा। डिलीट कैसे करेगा, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1 से लेके 3 तक डिलीट। अब जो 1 है वो क्या है, इंडेक्स है, और जो 3 है वो क्या है, लेंथ है। तो क्या अपने पास क्या है, हेलो है। जैसे समझो अपने पास स्ट्रिंग बफर में हेलो है और मैंने लिखा है 1, तो 1 क्या हो गया, देखो स्ट्रिंग की ऑलवेज इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 से, 0 से स्टार्ट होती है।
तो ये क्या है 1 है, तो 0 क्या हो गया h हो गया, 1 क्या हो गया e, मतलब ये करना चाहता है डिलीट करना चाहता है e से अपने पास 3 तक, तो 3 क्या अपने पास लेंथ है, तो h क्या है 1 2 और 3, तो l e को ये डिलीट करना चाहता है, ये चाहता है h l o हेलो h l o, ठीक है। लेट्स सी प्रिंट करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है, जैसे बोल रहे वही आता है कि नहीं आता है। ओके तो मैं यहाँ पे कर दूँ अगर एस बी डॉट डिलेट, ठीक है, डिलीट की जगह हमने क्या डाला, सबसे पहले इंडेक्स डाला 1। अब मैं चाहता हूँ कि ये खाली एच एल ओ दिखाए, एच एल ओ पीछे वाला एल और ओ, ठीक है। सेव करते हैं, सेव कर दिया। अब हमको कंपाइल करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। ये देखो एच एल ओ आ गया। पहला जो होता है वो क्या होता है, इंडेक्स होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, लेंथ होता है। तो आप ऐसा अगर आप कंफ्यूज मत होना कि किसी ने लिखा है 1 और 3, आप सोचोगे कि ई से स्टार्ट होगा और उसके बाद एल से खत्म हो जाएगा तो खाली एच ओ आएगा, नहीं, ये लेंथ है। लेंथ काउंट होती है 1 2 3 4 से, और जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है इसमें। डिलीट देख लिया हमने मेथड, अब और देखेंगे आगे। हाँ, एक अपने पास रिप्लेस मेथड है, एक रिप्लेस मेथड है, वो क्या करता है, स्ट्रिंग को रिप्लेस करने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे समझो कि मैंने यहाँ पे किया है, ये क्या मैंने वापस बोला आपको, ये है एक इंडेक्स और ये है एक लेंथ, और ये है क्या, अपने को जो चीज़ रिप्लेस करनी है, ठीक है, उसकी जगह डालनी है कि 1 और 3 के इंडेक्स पे मेरे को रिप्लेस करना है जावा के थ्रू, जावा को उसको डाल देना है 1 और 3 के प्लेस पे, ठीक है। तो ये क्या है, रिप्लेस मेथड है, खाली आपको एस बी डॉट रिप्लेस कर देना है। तो क्या कर देगा, ये 1 की जगह क्या है ई है, और 3 की जगह क्या है एल है, ये वाला। तो ई एल की जगह क्या डाल देगा, जावा डाल देगा। लेट्स सी देखते हैं हम लोग क्या करता है, ये डाला। अब मैं यहाँ पे खाली रिप्लेस कर दूंगा, इनको रहने देते हैं, कॉमा करके लिख देते हैं हम लोग, कॉमा करके लिख देंगे, जावा को डाल दो बीच में, ठीक, सेव कर देंगे। लेट्स सी आना क्या आंसर चाहिए, एच, उसके बाद आना चाहिए जावा, और उसके बाद आना चाहिए एल ओ, एच जावा और एल ओ। एंटर दिया, ये देखो एच जावा और एल ओ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ कि ये पूरा ही मिटा दो, पूरा नहीं मिटाते, चलो पूरा नहीं मिटाते हम, मैं चाहता हूँ कि लास्ट के दो ये जो है ना एल ओ, ये हटा के मैं लिख दूँ हेल जावा कर दूँ, ठीक है, हेल जावा कर दूँ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स देखो क्या है 0 1 2 3, तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा 3, और इसकी लेंथ क्या है 0, सॉरी लेंथ होती है 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4, 4 उसकी लेंथ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लेंथ नहीं, 4 उसकी लेंथ है 5, 5 से हटाना है, 5 तक हटाना है, तो मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा, ठीक है। सेव कर देंगे, उसको रन करेंगे, कंपाइल करेंगे पहले, उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे। ये कर दिया हमने इंटरप्रेट, तो क्या आ गया, हेल जावा आ गया, बढ़िया, ठीक है। तो ये था अपना कौन सा मेथड, रिप्लेस मेथड, जो रिप्लेस करता है स्ट्रिंग को। अब आपके पास आता है एक स्ट्रिंग मेथड एग्जाम्पल, ठीक है। एक स्ट्रिंग मेथड है, वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम लोग को इंसर्ट करके देगा। रिप्लेस क्या करता था, रिप्लेस करता था, वो कैरेक्टर्स को हटा के रिप्लेस करता था। इंसर्ट अलग होता है, वो रिप्लेस किसी को हटाता नहीं, वो अपनी जगह बनाता है उस जगह पे, ठीक है। लेट्स सी, तो अपने पास क्या था, मेन हेलो लिखा हुआ सेम, ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट इंडेक्स में मेरे को जावा इंसर्ट कर दो, मतलब फर्स्ट इंडेक्स क्या होगी, एच के बाद ई जो है वो ई आगे चला जाएगा, उसके बाद पूरा आ जाएगा जावा बीच में, उसके बाद आ जाएगा अपने पास एच जावा ई डबल एल ओ, एच जावा ई डबल एल ओ। लेट्स सी देखते क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, रिप्लेस की जगह में कर दूँ इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट करना है मेरे को फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है, क्या इंसर्ट करना है मेरे को फर्स्ट इंडेक्स पे, जावा को इंसर्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं पहले ये नॉर्मली मैं प्रिंट कराना देखता हूँ, दोनों आउटपुट देखेंगे हम लोग, नॉर्मल प्रिंट करा के भी और ये प्रिंट करा भी। नॉर्मल प्रिंट क्या होगा, इतना हेलो प्रिंट होगा, और ये क्या प्रिंट होगा अपना, एच जावा हेलो, ठीक है, पूरा आएगा, कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होगी, इंसर्ट में कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होती, ठीक है। ये देखो पूरे कैरेक्टर्स आए, एच ई डबल एल ओ भी है और जावा बीच में भी है, क्योंकि मैंने बीच में इसको इंसर्ट किया है। इंसर्ट चाहता हूँ कि मैं लास्ट में हो, तो वो लास्ट में भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये अपना था कौन सा मेथड, इंसर्ट मेथड, बहुत ईजी है, ठीक है। इंसर्ट हो गया। अब अपने पास है एक रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है, ठीक है। अगर आपको कोई बोलते हैं कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम वाला एक पैलिंड्रोम बनाने का प्रोग्राम बनाओ, तो सिंपल है भाई, रिवर्स लगा दो और ओरिजिनल स्ट्रिंग को किसी टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर दो और मैचिंग करवा दो, लो हो गया अपना काम, हो गया पैलिंड्रोम का प्रोग्राम, सिंपल था। लेट्स सी रिवर्स कैसे काम करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो, ठीक है, हेलो लिखा। अब मैं चाहता हूँ हुल्ले हो जाए, उल्ले हो जाए, ओ डबल एल ई एच हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा एस बी डॉट रिवर्स को कॉल करूँगा, रिवर्स। देखो रिवर्स में कोई पैरामीटर नहीं है, आपको डायरेक्ट लिख देना है रिवर्स। तो यहाँ पे देखना पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर हेलो का उल्टा प्रिंट होगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, पहले हम लोग करेंगे कंपाइल और उसके बाद हम करेंगे एंटर। ये क्या आ गया, हेलो आ गया और हेलो का उल्टा हो गया, तो ये क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। तो ये था अपना स्ट्रिंग बफर क्लासेस, ठीक है। तो थैंक यू।